से एनालाइज करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों दलों की तरफ से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र या कहें वायदे जो हैं वो दोनों दलों ने जनता के सामने रख दिए हैं। बीजेपी ने कल 20 वायदों का संकल्प पत्र रखा, तो उससे पहले कांग्रेस की तरफ से 7 वायदे किए गए हैं। दोनों के घोषणा पत्र को अगर देखें सुरेंद्र जी, तो किस तरीके से देखते हैं, इसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना अलग ये है, और इस आधार पर किसका यहाँ पर कॉन्फिडेंस नजर आता है? ऐसा प्रीति जी, जो दोनों का जो हम घोषणा पत्र को अगर एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में चाहे 7 गारंटियां कही हैं, लेकिन 7 पक्के वादे में 14 चीजें हैं। उन्होंने जैसे महिलाओं की शक्ति में हर महीने 2000 रुपए के साथ साथ 500 गैस सिलेंडर इसी में रखा है, तो उनके 20 है, इनके 14 है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा निभाने की कोशिश की है, थोड़ी बातों में अधिक चीजें कही हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थी, वो 10 साल तक शासन में रहे थे, उनके कुछ वादों पे लोगों को ऐतराज भी है। जैसे 2 लाख नौकरी अगर आपके पास खाली पड़ी थी तो आपने पिछले 10 सालों में 2 लाख नौकरी क्यों नहीं दी? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, ये विपक्ष भी उठा रहा है और जनता भी उठा रही है। उसके अतिरिक्त जो अग्निवीर सभी अग्निवीर को नौकरी देने वाली जो बात है, वो बात केवल जुमला लगता है। क्योंकि भारतीय सेना का अगर हम ढांचा देखें, भारतीय सेना में 10-11 लाख अगर कुल सैनिक है तो उसमें 1 लाख हरियाणा से आते हैं। और अग्निवीर अगर आएंगे उसी संख्या में, तो अग्निवीर हर साल अगले 4 साल बाद 30 से 40 हजार अग्निवीर सेवानिवृत्त हो जाएंगे 4 सालों के बाद। आप इस ढंग से उन सभी को नौकरी पे रखें, उनको सरकारी नौकरी कैसे देंगे? पिछले 10 सालों में सरकार का दावा है 1,41,000 लोगों को नौकरी दी और 14,000 लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। तो आप कैसे केवल अग्निवीर ही 30, 35, 40 हजार आएंगे तो उनको नौकरी कैसे दोगे? पहले लेके आए थे कुल नौकरियों का 10%। कुल नौकरियों का 10% है तो 14,000 की अगर औसत तो 1400 लोगों को नौकरी दो, हर अग्निवीर को नौकरी देंगे। और एक जो बिजली वाली बात है, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों आम आदमी पार्टी को सवाल उठाया था मुफ्त की रेवड़ियां जी। अब दोनों दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो महिलाओं वाला मामला है ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पे फार्म भरवाने चालू कर दिए थे। जो लाडो स्कीम थी वहां की मध्य प्रदेश की, उस बेस पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में रिपीट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल उसी योजना के फार्म भरवाकर आ गई। अब हर पार्टी सत्ता में आने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां, ये 2000 महिलाओं की आज तो बात कर रही है दोनों पार्टियां। जब सत्ता आएगी तो इसको आय के साथ जोड़ दिया जाएगा, 1,80,000 या 3 लाख से जो इसको कम किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। आप 18 साल की अगर हर महिला 18 साल की हर महिला को अगर आप 2,000 रुपए देते हो तो 90 लाख से 1 करोड़ के बीच महिलाओं की संख्या बनती है। आप क्या जो इनकम टैक्स पेई है, जो सरकारी नौकरी में है, क्या सभी को कैसे दोगे? आप इसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे? दोनों दल क्लियर नहीं कर रहे। और जो एमएसपी की बात है जी, जो किसानों की एमएसपी की बात है, सबसे बड़ा झगड़ा
इस प्रदेश में किसानों का है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने 24 फसलों पे एमएसपी दी। धरातल पे अगर जाएंगे तो 3-4 फसलों को लेकर, जैसे सरसों और कपास, सरसों और कपास की एमएसपी कुछ घोषित की जाती है और व्यापारी उससे 25-30% कम पे खरीदती है। किसानों की यही मांग है। मैं आपको कपास की बात कह देता हूँ, 5920 रुपए एमएसपी घोषित की गई कपास की, और कपास जब मंडी में आई तो वो 4300-4500 रुपए बिकी, और 3 महीने बाद वही कपास 8000 हो गई। किसान ये कहता है कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दी जाए, और कोई भी व्यापारी अगर उससे कम खरीदता है तो सीसीआई बाजार में आए, हैपर बाजार में आए और वो सरकार मतलब सीसीआई के माध्यम से लाए के माध्यम से। किसान का ये प्रीति जी कहना है कि अगर आप व्यापारी को मान लिया 5900 वाली कपास को 4400 खरीदने की छूट दे रहे हो, तो भाव अंतर स्कीम के अंतर्गत 1500 रुपए की भरपाई सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। यही मिनिमम गारंटी कानून है। मिनिमम गारंटी कानून का अर्थ यही है कि उनकी जो घोषित भाव है उसी भाव पे किया जाए। 24 फसलों वाली जो बात भारतीय जनता पार्टी की है, उसमें कुछ फसलें ऐसी है, उदाहरण के तौर पे कोई रागी है, नारियल है, जो हरियाणा में नहीं होती, उन फसलों को जोड़ के ये करने का कोई लाभ नहीं है। अभी आपने 24 एमएसपी की फसलें कर दी, और कुछ किसान पोर्टल से परेशान थे। परेशान कैसे थे? फसल में वेरिएशन होती है। मान लिया सरसों, एक किसान की सरसों 10 क्विंटल हुई है और एक किसान की 6 क्विंटल हुई है। इन्होंने कुछ निर्धारित कर रखा है कि 1 एकड़ अगर वो पोर्टल पे 1 एकड़ फसल करता है तो इतनी ही सरसों खरीदेगा। अगर उसकी अच्छी फसल हुई है तो वो कौन खरीदे? ये राशन की बातें हैं जो अधिकारी जो चंडीगढ़ में बैठ के जो योजनाएं बनाते हैं उससे अलग है। और मैनिफेस्टो में जो अलग है, एक सबको मकान देने की बात बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने कभी लाल किले की प्राचीर से कहा था 15 अगस्त 22 तक सबको मकान दे दिए जाए। 100 गज के मकान कांग्रेस पार्टी ने 2014 से पहले दिए थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जगह पे 100 गज के दिए, और अधिकांश जगह पे अगर थोड़े बहुत दिए तो 30 गज के दिए, और वो भी किस्तों पे दिए। एक मामला मैंने बहुत बड़े लेवल पे उठाया था, बाद में उसमें कुछ दुरुस्त भी किया गया। 15,000 से कम जिसकी आमदनी थी उसे 30 गज का प्लान दिया गया, और उसकी किस्त बनाई गई 13,000 रुपए महीना। जिस व्यक्ति की आय आप मानते हो 15,000 से कम है, वो अपनी रोटी, बच्चों को रोटी खिलाकर खुद रोटी खाकर 13,000 रुपए महीना कैसे दे देगा? ये योजना थी सभी के लिए छत टोटली जिन गरीब लोगों को दी जानी थी वो फ्री दिए जाने थे, लेकिन यहाँ पे 30 गज के प्लाट दिए गए। और वो लेकिन सुरेंद्र जी वो भी हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में परिणाम भुगते उसके बाद उसमें तेजी लाई गई, फिर उसमें उसकी किस्तें घटा दी गई, 2800 रुपए कर दिया गया 13,000 रुपए किस्त की जगह, लेकिन उसके लिए पैसे धनराशि दी जा रही है। वो मेरे पास उसके कुछ प्लाट धारक आए थे और उसका सर्टिफिकेट है। 30 गज का प्लाट दिया गया 1 लाख में, और 6 लाख रुपया उसका लोन दिया जाएगा। वो भी बैंक देगा या नहीं देगा, वो भी ब्याज पे देगा। तो ये कुछ जो घोषणाएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अंतर है। एक जो बात इन्होंने कही है अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने CAU स्कीम के अंतर्गत 10 लाख का मुफ्त इलाज है, और कांग्रेस पार्टी 25 लाख कहती है, जबकि पूरे हरियाणा के डॉक्टरों ने जुलाई महीने में हड़ताल की थी। भाई जो 5 लाख रुपए आयुष्मान के अंतर्गत जो इलाज उन्होंने किया था उसकी पैसे जो रीएम्बर्समेंट है उनके पास नहीं जा रही थी, और उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया। ये आप केवल 25 लाख की घोषणा कांग्रेस कर रही है,
भारतीय जनता पार्टी 10 लाख की कर रही है। अगर आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं दे दो तो 5 लाख रुपया बहुत है। 5 लाख रुपया साल में इलाज की धनराशि बहुत है। आप केवल वाहवाही लूटने के लिए उसको 10 लाख और 25 लाख कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज बनाने की जो बातें हैं वो भी जुमला है किसी भी। मैं सुन रहा था मेडिकल कॉलेज की बात, हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्टर कमल गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा जी 2014 में 2 थे अब 15 हैं। अब कल नड्डा जी ने कहा 7 थे और जो 15 का नाम नहीं बता रहे, 15 नहीं चालू हुए। सिरसा में राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास करवाया गया नवंबर 22 में, 29 नवंबर 22 को, और आज तक एक ईंट नहीं लगी। केवल एक बोर्ड है साइट फॉर मेडिकल कॉलेज सिरसा, और 2 साल हो गए। आप इस प्रकार की घोषणाएं करके, और एक हिसार हवाई अड्डे की कल तो नड्डा साहब ने कमाल कर दिया, ये कह दिया कि जम्मू, अहमदाबाद, दिल्ली की फ्लाइट आरंभ हो गई है। हिसार और आसपास के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो ये बातें पिछले 3 सालों से आ रही हैं, लेकिन कोई फ्लाइट आरंभ नहीं हुई है। ये झूठे जुमले हैं। और मैं तो एक बात और कह के अपनी बात फिर आप सवाल कर लेना। ये जो भी घोषणा पार्टियां करती हैं गुमराह करने की बात करती हैं। ये स्पष्ट किया जाए कि आप 2,000 रुपए सभी महिलाओं को देंगे या बीपीएल को देंगे, 500 का सिलेंडर सभी को देंगे या बीपीएल को देंगे। तो ये चीजें चुनाव आयोग को कोई ना कोई इंटरवीन करके एक नियम होना चाहिए। आप जो घोषणा कर रहे हो उसमें बाद में तब्दीली नहीं करो। ठीक है, लेकिन मैं एक ये भी चीज़ समझना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि दोनों दलों की तरफ से घोषणा पत्र का जो एक तरीके से क्रीमी लेयर है वो जनता को दिखाया गया है, अंदर की जो हकीकत है और उससे पहले जो कितने काम हुए वो भी सरकारें पब्लिक डोमेन में नहीं रखती हैं कि पहले जो घोषणा पत्र हम लाए थे उसमें से हमने कितने वादे किस तरीके से, और एक ये भी कमी यहाँ पर देखी जाती है कि रोड मैप नहीं बताती हैं पार्टियाँ जो हैं कि किस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि लोगों को अंदाज़ा हो पाए। 4 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो हरियाणा सरकार पर है इस वक्त में, तो क्या उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के लिए जो इस बार बजट पेश किया गया था उसमें 1,89,800 समथिंग करोड़ कुछ बजट जो है सरकार की तरफ से 2024-25 का दिया गया, तो क्या उस हिसाब से ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं? नहीं है प्रीति जी, नहीं। 3,71,000 का अब 4 लाख हम कह लेते हैं, क्योंकि 25,000 करोड़ रुपया उसका ब्याज जाता है, हर साल ब्याज जाता है। ये 2 लाख नौकरियां कोई भी सरकार नहीं दे सकती, चाहे कांग्रेस आएगी चाहे बीजेपी आएगी। क्यों नहीं दे सकती? ये कौशल विकास योजना क्यों लेके आए? ओपीएस बंद क्यों की? क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था, सरकारी वेतन व पेंशन 84% बजट का उसमें जा रहा था। फिर ये कौशल विकास, पहले ठेकेदारी प्रथा लेके आई कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको थोड़ा सा उसका सरकारीकरण कर दिया, कौशल विकास निगम बना के। आज 1,20,000 जो कर्मचारी हैं, मैं अनेक ऐसे कर्मचारियों को जानता हूं जो पीएचडी हैं, जो एमबीए हैं, जो 2 मास्टर डिग्री हैं, एमफिल हैं, वो 16,000 से 22,000 के बीच में वेतन ले रहे हैं। और उसी स्थान पर जो सरकारी नौकरी अगर उनको पक्की मिल जाती है तो 1 लाख से स्टार्टिंग होगी, और अनेक कर्मचारी उसी ओहदे पे काम करते हुए 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में वो पे ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। ये संभव नहीं है। सरकार को या तो अपने पद घटाने होंगे, सरकार स्पष्ट नहीं करती। हम लोग जब एनालिसिस करते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये मजबूरी बताते हैं 6,000 की पेंशन भी संभव नहीं है। 6,000 की पेंशन, हरियाणा में पहले सबसे ज्यादा 3,000 पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन जी। आप उसको 1,000 रुपए, ये क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने 6,000 किया, ये 500 रुपए हर साल बढ़ाएंगे। चुनाव ईयर में 1,000 रुपए बढ़ा के हो सकता है 5,000 रुपए ले जाए, 6,000 रुपए ले जाए, लेकिन फिलहाल तुरंत ये 6,000 नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी उन्होंने कहा भी डीए से जोड़ देंगे जी। आप डीए से किसको जोड़ोगे?
आप उसका बेसिक क्या 1,000 मानोगे, 3,000 मानोगे? अगर वो डीए से जोड़ना है तो उसके लिए वो ठीक है। 4%, 5% अगर बढ़ोतरी 6 महीने में हो जाती है तो वही 300 से 500 रुपए बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर डीए 3,000 पे डीए, आमतौर पे कर्मचारियों का 4%, 5% डीए 6 महीने में बढ़ता है, तो 3,000 पे 4% बढ़ा तो वो आप मान लो 120 रुपए बढ़े, और 120 रुपए 2 बार 250, 300 रुपया साल का बढ़ेगा। तो ये जितनी भी घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं केवल भ्रमित करने वाली हैं, दोनों दलों की ओर से हैं। और ये रेबड़ी बांटने वाला जो कंसेप्ट आम आदमी पार्टी से आया था, उसको भी अडॉप्ट कर रही हैं। और इसका धरातल पे इससे स्पष्ट है कि जीत के लिए जिन चीजों से पहले परहेज था उन सबको अब अपनाया जा रहा है। टिकट वितरण में हमने देख लिया, अब घोषणा पत्र में भी उसकी बानगी देखने को मिली है। और जो बड़े बड़े वादे ये दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, धरातल पर इन्हें इम्प्लीमेंट करना, उतारना उतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों दलों की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और दोनों ही दलों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए गए हैं। लेकिन बाद में सरकार अगर किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, उसके बाद इस घोषणा पत्र में क्राइटेरिया लगाया जाएगा। फिलहाल इसे सभी महिलाओं के लिए ये घोषणा बताया जा रहा है कि सभी महिलाओं को 2,2100 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन बाद में अगर सरकार बन जाती है तो उसके बाद इसमें आय जो है वो लिमिट तय की जाएगी, जिसके आधार पर इसे वितरित किया जाएगा। तो मतदाताओं को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि पार्टियों के जो बड़े बड़े घोषणा हैं, लोक लुभावन वादे हैं, उन पर ना जाकर हकीकत को देखते हुए अपने मत का इस्तेमाल करें। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो। प्रीति सिमार, हरियाणा की चुनावी बयार के बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान कर राजनीतिक दलों ने जीत की किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। मुफ्त की राजनीति के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी के बाद बीजेपी ने संकल्प लिया है। बीजेपी ने भी हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजने का वादा किया है। मुफ्त रेवड़ियों का अक्सर विरोध जताने वाली बीजेपी ने इस वादे के साथ सूबे में अपनी परंपरा को बदल दिया है। बीजेपी अक्सर खासकर हरियाणा में मुफ्त रेवड़ियों के बांटने के खिलाफ रही है। हरियाणा में पहली बार है जब बीजेपी ने मुफ्त में पैसे भेजने का ऐलान किया है। बीजेपी के 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा योजनाएं युवाओं, महिलाओं और ओबीसी वर्ग से संबंधित है। दोनों पार्टियों के घोषणा में सबसे रोचक यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की 5 घोषणाएं एक जैसी हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या घोषणाएं की गई हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2000 का ऐलान किया है। बीजेपी का महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा है। पिछले चुनाव में कई राज्यों महिलाओं के दम पर सरकार बनी है। कांग्रेस ने 3 राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की गारंटी दी है। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में गारंटी दी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में महिलाओं को पैसे देने का वादा किया, यहां पर सरकार बनी। बीजेपी को दोनों राज्यों में फायदा मिला, नतीजा सरकार वहां पर बनी। बीजेपी कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस का महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा, जबकि बीजेपी ने 2100 रुपए देने का वादा किया है प्रदेश की महिलाओं को। तो 5 योजनाएं लगभग एक जैसी हैं दोनों दलों की। कांग्रेस ने 3 राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की गारंटी दी। कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में महिलाओं के लिए इस घोषणा का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा की और बीजेपी को दोनों राज्यों में फायदा मिला। वहीं 5 एक जैसे वादे हैं, किसे मिलेंगे फायदे? महिलाओं के खाते में पैसे भेजना, ये एक दोनों का एक जैसा वादा है। 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कांग्रेस और बीजेपी ने किया है। 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा भी दोनों दलों की तरफ से की गई है। इसके अलावा किसानों को एमएसपी देने का वादा बीजेपी और कांग्रेस ने किया है। प्लॉट और आवास देने की भी घोषणा की है। तो बीजेपी ने कल जो संकल्प पत्र में 20 वायदे किए, उसमें से 5
कांग्रेस के जैसे वादे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं और 15 वादे अलग हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से 7 गारंटी दी गई है। हालांकि दोनों दलों का फोकस प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर दिखा है, युवाओं पर दिखा है, बुजुर्गों पर भी दिखा है, किसानों पर भी दिखा है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं वर्गों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब जनता किसकी घोषणाओं पर मोहर लगाएगी, किसके वादे जनता को समझ में आएंगे, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही दल जो हैं अपने अपनी घोषणाओं को लेकर जनता के बीच प्रचार को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो 5 एक जैसे जो वायदे हैं दोनों दलों के, वो आप देख सकते हैं। कांग्रेस के 7 वादों की बात करें तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन 6000 रुपए, पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है कांग्रेस ने। युवाओं के भविष्य के लिए 2 लाख सीधी भर्ती देने का वादा किया है, जैसे कि बीजेपी ने भी किया है। 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक का इलाज, गरीबों को मुफ्त 100 गज का प्लॉट, ये तमाम बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा देने का भी वादा किया गया है। पिछड़ों के अधिकार के लिए जातिगत सर्वे की बात कांग्रेस ने कही अपने घोषणा पत्र में। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे आर्थिक सहायता के लिए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 2 लाख नौकरी, जिस तरीके से बीजेपी ने भी इस वादे को दोहराया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अब दोनों दलों के जो घोषणा पत्र आ गए हैं उस पर दोनों ही दलों के नेता हमला भी बोल रहे हैं। हुड्डा का ये कहना है बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कि बीजेपी ने ये मान लिया कि प्रदेश में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसे भरने के लिए खुद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये ऐलान किया है कि 2 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी। और वहीं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसका और अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुरेंद्र जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों दलों की तरफ से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र या कहें वायदे जो हैं वो दोनों दलों ने जनता के सामने रख दिए हैं। बीजेपी ने कल 20 वायदों का संकल्प पत्र रखा, तो उससे पहले कांग्रेस की तरफ से 7 वायदे किए गए हैं। दोनों के घोषणा पत्र को अगर देखें सुरेंद्र जी, तो किस तरीके से देखते हैं, इसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना अलग ये है और इस आधार पर किसका यहाँ पर कॉन्फिडेंस नजर आता है? ऐसा प्रीति जी, जो दोनों का जो हम घोषणा पत्र को अगर एनालिसिस करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में चाहे 7 गारंटियां कही हैं, लेकिन 7 पक्के वादे में 14 चीजें हैं। उन्होंने जैसे महिलाओं की शक्ति में हर महीने 2000 रुपए के साथ साथ 500 गैस सिलेंडर इसी में रखा है, तो उनके 20 है, इनके 14 है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा निभाने की कोशिश की है, थोड़ी बातों में अधिक चीजें कही हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थी, वो 10 साल तक शासन में रहे थे, उनके कुछ वादों पे लोगों को ऐतराज भी है। जैसे 2 लाख नौकरी अगर आपके पास खाली पड़ी थी तो आपने पिछले 10 सालों में 2 लाख नौकरी क्यों नहीं दी? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, ये विपक्ष भी उठा रहा है और जनता भी उठा रही है। उसके अतिरिक्त जो अग्निवीर सभी अग्निवीर को नौकरी देने वाली जो बात है, वो बात केवल जुमला लगता है। क्योंकि भारतीय सेना का अगर हम ढांचा देखें, भारतीय सेना में 10-11 लाख अगर कुल सैनिक है तो उसमें 1 लाख हरियाणा से आते हैं।